हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आज का डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल वेन डायग्राम। अब जैसा कि आप पहले लॉजिक सिलॉक्स का लॉजिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, क्योंकि आपको मालूम है ना कि सिलॉक्स में हम वेन डायग्राम के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशंस को, तो कुछ वैसा ही यहां पे है। अब यहां पे देखिए लॉजिकल वेन डायग्राम, कई बार आपको अलग अलग चीजें दी जाएंगी और उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। जैसे एक मेल जो है वो फादर हो सकता है, एक मेल स्टूडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको दिया गया मेल फादर स्टूडेंट, तो वहां पे लिंक आपको निकालना होगा और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको एक वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना होगा। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें आपको चूज करना होगा कि ये पर्टिकुलर वेन डायग्राम जो इन तीनों बातों को रिप्रेजेंट करता है एक साथ, कैसे रिलेशन बन सकता है, क्या हो सकता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब चलिए लॉजिकल वेन डायग्राम तार्किक वेन आरेख से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन बनता है उसको जरा देख लेते हैं किस तरीके से बनता है, क्या टाइप क्या होते हैं हमारे इसमें। उसके पहले आप लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है द मेन एम ऑफ दिस सेक्शन इज टेस्ट योर एबिलिटी अबाउट द रिलेशन बिटवीन सम आइटम्स, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है ना। आप चलिए चलते हैं इसके टाइप को देख लेते हैं। पहला टाइप आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव सार्वभौमिक सकारात्मक, दूसरा दिख रहा है यूनिवर्सल नेगेटिव सार्वभौमिक नकारात्मक, पर्टिकुलर तीसरा लिखा हुआ है विच इज विशेष स्पेशल होता है कुछ उसमें, और मिसलीनियस चौथा है जो विविध प्रकार का है, फिफ्थ वन इज डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए पहले ऊपर के चार को डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव सार्वभौमिक सकारात्मक। इसका क्या मतलब हुआ, यदि एक पद समूह दूसरे पद समूह में समाहित है तथा पुनः दूसरा पद समूह तीसरे पद समूह में समाहित हो तो इस प्रकार के समूह को सार्वभौमिक सकारात्मक समूह कहते हैं, जिसे वेन आरेख द्वारा निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। ये कहना सिर्फ ये चाहता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें ये एंटिटी किसके दूसरी एंटिटी के बीच में अंदर हो और दूसरा किसके अंदर हो, तीसरे के अंदर हो। मतलब एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर भी एक बॉक्स, ऐसा। मतलब सार्वभौमिक मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव, और कंप्लीटली पॉजिटिव रिप्रेजेंट कौन करता है, ऑल का रिलेशन, ऑल का वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम दूसरे वेन डायग्राम में कंप्लीटली इंसर्टेड हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन का प्रकार है जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का है, सार्वभौमिक सकारात्मक का। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत हरियाणा विश्व को निरूपित करता है। Which of the following diagram indicates the best relation between India, Haryana and world? अब आपको मालूम है हरियाणा जो है वो एक स्टेट है किस कंट्री में, भारत में, और भारत किसके अंदर है, विश्व के अंदर। तो अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो आपने मालूम है ये ऑप्शन जो बी है, इसमें बी वाले में ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हरियाणा को। हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है अंदर वाला सर्कल, उसके बाहर वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिया को, और सबसे बाहर वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, विश्व को, वर्ल्ड को। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना होता है और चेक करना होता है, आंसर करना होता है। तो उसका क्लियरली आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है ना। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सली अफर्मेटिव। अब देखो एक यूनिवर्सली अफर्मेटिव का दूसरा, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा, श्यामपट तथा विद्यालय। Which of the following diagram indicates the best relation between the class, blackboard and a school? तो अब ये बताओ कि ये कहां पाए जाते हैं, ऐसा सोचना स्टार्ट करिए। स्कूल के अंदर क्या होता है, ब्लैकबोर्ड, क्लासरूम होता है। पहले तो देखो सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या दिख रही है, ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड कहां होता है, बिल्कुल अंदर किसके, क्लासरूम के। अब वो क्लासरूम के अंदर होगा तो क्लियरली वो स्कूल के अंदर भी होगा। क्लासरूम में हुआ, क्लासरूम किसके अंदर होता है, स्कूल के अंदर होता है। तो यहां पे जो बनेगा अगेन यूनिवर्सली अफर्मेटिव ऑप्शन डी, जिसमें ये क्या हो जाएगा, सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैकबोर्ड को। उसके ऊपर वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लासरूम को। और क्लासरूम कहां पे होता है, विद्यालय में होता है। तो ये सबसे बाहर वाला सर्कल विद्यालय को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहां पे ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी, जो कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का या सार्वभौमिक सकारात्मक का। ठीक है। चलिए इनमें से एक और देख लेते हैं, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा देश, शहर और राज्य को निरूपित करता है। अब कौन सा देश, शहर और राज्य, तीन चीजें हैं, देश, शहर और राज्य। अब आपको मालूम है राज्य कहां होते हैं, शहर कहां होते हैं, राज्य के अंदर। शहर कहां पे होते हैं, राज्य के अंदर। तो शहर हो गए राज्य के अंदर, और राज्य किसके अंदर होते हैं, देश के अंदर। राज्य किसके अंदर होते हैं, देश के अंदर।
तो इस तरीके से देखें तो कंप्लीट अफर्मेटिव बनेगा। अगेन आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, जिसमें यहां पे सबसे छोटा सर्कल जो दिख रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? शहर को। उससे बड़ा वाला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा किसको? राज्य को। और राज्य किसके अंदर होता है? कंट्री के अंदर, देश के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए टाइप नंबर 2 पे। इस टाइप को समझते हैं। ये क्या है? सार्वभौमिक नकारात्मक मींस जो एंटिटीज होते हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशन ही नहीं होगा, और जब रिलेशन नहीं होगा तो एंटिटीज अलग अलग होंगे। एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, मतलब उनके बीच में कोई भी कॉमन एरिया नहीं पाया जाएगा, या कोई सिमिलरिटी किसी भी परिप्रेक्ष्य में उनके बीच में नहीं मिलेगी। परिप्रेक्ष्य वर्ड आपको समझ में आया ना? किसी भी रिस्पेक्ट में वहां पे कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। यहां पे लिखा हुआ इफ द आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप मीन्स की दे आर नॉट करेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर इन एनी वे कॉल्ड यूनिवर्सली नेगेटिव। इस प्रकार के समूह एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, सार्वभौमिक नकारात्मक कहलाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है यहां पे सार्वभौमिक नकारात्मक का। अब देखिए हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट, दीज 3 आर व्हाट? डिफरेंट स्पोर्ट्स। अब यहां पे हॉकी बिल्कुल अलग है, फुटबॉल बिल्कुल अलग है, और क्रिकेट क्या हो गया? बिल्कुल अलग है। तीनों में कोई रिलेशन आपको नहीं दिखेगा। अब आप ऐसे सोच सकते हैं, कुछ लोग ये कह देंगे हॉकी के लिए बॉल और ये फुटबॉल के लिए बॉल, तो वहां पे भी फिर बाइफरकेट करिए, अलग अलग चीजें किस तरीके से खेला जाता है। तो लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हॉकी बिल्कुल अलग है, फुटबॉल बिल्कुल अलग है, और क्रिकेट बिल्कुल अलग है। तीनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं। अब यहां पे एक बात समझे, अगर हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर लिखा होता तब ये यूनिवर्सली नेगेटिव में नहीं आता। क्यों? अगर हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर बोला गया होता तो उस कंडीशन में एक हॉकी प्लेयर फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है एंड वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, ठीक है ना? वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है। अब चलिए इस कंडीशन में यहां पे कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी बनेगा। करेक्ट विल बी व्हाट? ऑप्शन डी, क्योंकि सभी प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है? चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है सार्वभौमिक नकारात्मक। अब इस क्वेश्चन में कौन सा कहता है? लोहा, सीसा, नाइट्रोजन। अब देखो तीनों पदार्थ हैं, लोहा अलग पदार्थ, सीसा अलग पदार्थ और नाइट्रोजन, तीनों अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक? अब तीनों अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो तीनों इसका मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तीनों की आइडेंटिटी अलग है और तीनों अलग अलग आइटम है। अब इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इट मींस व्हाट? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहा सीसा तो हो नहीं सकता, या सीसा लोहा नहीं हो सकता, या सीसा नाइट्रोजन नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। और अगेन ये किस में आएगा? यूनिवर्सली नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव में आएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, पर्टिकुलर, जिसे आप कह सकते हैं विशेष। इसमें क्या करें? इन दिस टाइप 2 entities are correlated and statement arise like some first entity belong to the second entity and so on। अब यहां पे देखो पर्टिकुलर होता है एक क्रमबद्ध तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जुड़े होने का मतलब क्या होता है? ऐसे, ठीक है ना? अब इसमें बीच वाला एक कॉमन होता है जो दोनों तरफ से रिलेशन बनाता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी रिलेशन उसका होता है। चलिए आप जरा देख लेते हैं, यहां पे एक ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक, वकील और गायक। आप देखो ऐसा भी हो सकता है लेखक, वकील, गायक, ऐसा हो सकता है कि इनका रिलेशन हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो। आप देखो लेखक एक प्रोफेशन है, तो एक लेखक वकील भी हो सकता है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं वकील भी लेखक हो सकता है। आप बोल सकते हैं लेखक गायक हो सकता है और गायक भी लेखक हो सकता है, वकील भी क्या हो सकता है? वकील भी क्या हो सकता है? गायक हो सकता है, ठीक है ना? आप इस तरीके से अगर देखें तो तीनों, एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो लेखक भी हो, वकील भी हो और गायक भी हो। इसका मतलब तीनों का कॉमन एरिया भी वहां पे आना चाहिए। इस तरीके से हम बना सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तीनों का कॉमन, अब लेखक और वकील भी हो सकता है। यहां पे मान लो उसको लेखक है, वकील है और ये गायक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सबसे बेहतर होगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कहलाएगा। आगे चलते हैं, पर्टिकुलर हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सा? लेखक, संगीतकार तथा अध्यापक। अगेन सेम पॉइंट, एक लेखक संगीतकार भी हो सकता है, एक लेखक अध्यापक भी हो सकता है। अध्यापक क्या? लेखक भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, या संगीतकार अब लेखक या अध्यापक हो सकता है, कुछ भी। इसका मतलब तीनों जो है प्रोफेशन है और तीनों एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि वो लेखक होगा तो अध्यापक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। तीनों का कॉमन एरिया एक दूसरे को टच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, जिसे हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अध्यापक, माता पिता तथा अभिभावक। अब देखिए
एक अध्यापक है वो भी किसी का माता पिता होगा, और वो किसी का अभिभावक भी हो सकता है या होगा अपने बच्चों का भी। ऐसे ही माता पिता अध्यापक भी हो सकते हैं और वो अभिभावक भी हो सकते हैं। अभिभावक वो अध्यापक भी हो सकता है और किसी का माता पिता भी हो सकता है। इसका मतलब तीनों चीजें एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, तीनों कॉमन होनी चाहिए। अगेन यहां पे इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी विल बी द करेक्ट वन। तो ये कहलाता है पर्टिकुलर, ठीक है ना। चलिए विशेष, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिसलीनियस, मिसलीनियस का मतलब क्या हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो कैसा होगा, अफर्मेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में हम उपरोक्त प्रश्नों के मिश्रित समूह को अध्ययन करते हैं, मतलब जो ऊपर हमने देखा उससे सब मिलता जुलता, यहां पे हम लोग करने वाले हैं। चलिए तो आइए चलते हैं सबसे पहले वाले पे। निम्नलिखित में से कौन सा कागज, स्टेशनरी और स्याही। अब देखिए यहां पे, which of the following diagram indicates the best relation between the paper, stationery and ink, पेपर, स्टेशनरी और इंक। अब देखो आपको मालूम है ना, पेपर जो है और इंक, पेपर और इंक किसके अंदर आते हैं, स्टेशनरी के अंदर आते हैं। अब क्या इंक पेपर हो सकता है, नहीं, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, इंक और आपका पेपर। तो उसके लिए, और हां ये दोनों किसके दायरे में आते हैं, स्टेशनरी के दायरे में आते हैं। इसका मतलब ये दोनों स्टेशनरी का पार्ट है। तो ये जो आंख वाला हिस्सा बन रहा है, ए जो ऑप्शन है आपका, इसमें एक ये जो है वो पेपर हो जाएगा और एक इंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, पेपर इंक नहीं होगा, इंक पेपर नहीं होगा। और लास्ट वन क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, आखिरी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। करेक्ट पॉइंट समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी से देखते हैं। यहां पे कुत्ता, पालतू जानवर तथा जानवर। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक कुत्ता पालतू जानवर हो सकता है, ये बात मानते हो। अब देखो यहां पे जनरली लोग इसमें फंसेंगे, देखो सारे के सारे कुत्ता भी एक जानवर है, पालतू जानवर भी जानवर के ही अंदर आएगा। तो आप एक तो सबसे जो आपका पॉजिटिव होगा वो कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव जिसे आप कह सकते हैं, वो तो आपका कुत्ता हो जाएगा, मतलब एनिमल हो जाएगा। अब एनिमल के अंदर आपका एक होता है पालतू जानवर और एक हो गया कुत्ता। अब बताओ ये बनेगा, ये बनेगा, आपके दिमाग में तुरंत ये क्लिक होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुत्ता भी पालतू जानवर, कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं, या पालतू जानवर कुत्ता भी हो सकता है और उसके अलावा भी कोई और हो सकता है। मतलब ये दोनों जो है पालतू जानवर और कुत्ता, डॉग एंड पेट, ये दोनों तो ऐसे कॉमन हो सकते हैं। और ये किसके अंदर आएंगे, ये सभी के सभी किसके अंदर आएंगे, जानवर के अंदर आएंगे। सो द करेक्ट वन विल बी व्हाट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। आई बात समझ में ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायाधीश चोर अपराधी को निरूपित करता है। अब न्यायाधीश ऐसा है जो बिल्कुल अलग है, करेक्ट। न्यायाधीश क्या है, वो बिल्कुल अलग रखेंगे। और ध्यान रखिएगा यहां पे आप इस पद का सम्मान होता है, न्यायाधीश को चोर नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अब चोर अपराधी है, ये तो बात कंफर्म है, जितने भी चोर होंगे वो क्या होंगे, अपराधी होंगे। तो चोर कंफर्म है, अपराधी होगा, तो क्लियरली चोर का सर्कल अंदर आना चाहिए और उसके बाहर अपराधी होना चाहिए, ठीक है ना। ये कौन हो जाएगा, चोर, और ये कौन सा हो जाएगा, अपराधी, ठीक। अब न्यायाधीश इनसे बिल्कुल अलग रहेगा और इसका यहां बाहर बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब इस हिसाब से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। बात आई समझ में, बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला यहां पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा तार, तांबा तथा कागज को रिप्रेजेंट करता है। तांबे का तार हो सकता है ना, और तार तांबे का हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब तांबा और तार हो सकता है, यहां पॉसिबिलिटी जुड़ी है, मैंडेटरी नहीं है कि वो यूनिवर्सली पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव ही होंगे, मतलब सारा तार तांबा का ही होगा या सारा तांबा तार ही होगा, ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का थोड़ा एरिया हमें बनाना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तार और तांबा। अब कागज इन दोनों से बिल्कुल अलग है, नेचर वाइज भी अलग है, इसका मतलब कागज का जो बनेगा वो डायग्राम बिल्कुल अलग बनना चाहिए। सो द करेक्ट वन व्हाट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे बी पे भी जा सकते हैं लोग, लेकिन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अंदर वाले को तार मानते हो ना, तो सभी तार तांबे के हैं ऐसा आप नहीं कह सकते, या सभी तांबा तार है ऐसा भी आप नहीं कह सकते, ठीक है ना। सभी नहीं कह सकते, हालांकि ये कह सकते कुछ तांबा तार हो सकते हैं और कुछ तार तांबा हो सकते हैं, वो बात आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला वाला आपके सामने है औरत, माता तथा इंजीनियर। अब यहां पे सोचने वाली बात है, देखो सभी औरतें माता हैं नहीं। पहली बात ये कि आप यहां इन दोनों को जरूर स्पॉट करना। अब कुछ औरत माता होंगी ऐसा आप बना सकते हैं, लेकिन आप बोलें, आप ऐसे समझिए जितनी माताएं हैं वो कंफर्म रूप से सभी औरत होंगी, ये बात मानते हो कि नहीं? अब यहीं पे थोड़ा जो आदमी गलती करेगा, सभी माता वो क्या हो जाएंगी, औरत होंगी, ये बात तो निश्चित है। ठीक, अब सभी माता औरत हो गई। और इंजीनियर, अब जो है माता और औरत दोनों ही इंजीनियर हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इस तरीके से कुछ बनना चाहिए, और इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा बनता है, बी ऑप्शन बनता है। सो द करेक्ट वन विल बी व्हाट, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, पुरुष, पिता और बच्चा। मैं बोलूंगा इसको पॉज करिए और खुद से ये देखिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पुरुष, पिता, बच्चा। अब एक बार बताओ, पहले तो जितने भी पिता होंगे, जितने भी क्या होंगे, पिता होंगे, इसको हम बोल रहे हैं पिता, वो कंफर्म रूप से क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये मानते हो कि नहीं? जितने भी पिता होंगे वो क्या होंगे, पुरुष होंगे। अब देखो बच्चा, पुरुष का मतलब मेल। अब बच्चा जो है वो क्या होगा, चिल्ड्रेन। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसका मतलब अब यहां पे कंप्लीट सर्टेन हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम है कि यहां कुछ हो सकता है, तो बच्चे को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कुछ बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए हमने पुरुष में कुछ बच्चे को रखा। पुरुष मतलब यहां पे मेल से। ठीक, तो पिता, पुरुष और बच्चा कुछ इस तरीके से। अब बच्चा पिता होगा ऐसा नहीं कह सकते, ये मत सोचने लगना, बच्चा मतलब बच्चा ही है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में यहां पे करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। बात आई समझ में ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, लड़का, लड़की, विद्यार्थी। अब ये सोचो इसका कौन सा करेक्ट होगा, आपका दिमाग चल चुका होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। ये कैसे, विद्यार्थी बीच का एलिमेंट है, विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी लड़के होंगे और कुछ लड़के लड़की होंगे। अब देखो लड़का लड़की तो हो नहीं सकता है ना, इसलिए इन दोनों को टच नहीं कराना है, ये दोनों विद्यार्थी हो सकते हैं। करेक्ट, जरूरी है सारे लड़के विद्यार्थी हो ऐसा कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन विल बी व्हाट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जब भी आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिलेगा आप उसको इजीली सॉल्व, लेकिन बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपको, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।